आपने थंबनेल में ठीक पढ़ा कि आज आपको टॉप 10 ऐसे स्किल मिलने वाले हैं जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेटर हो जाएगा, बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी, आप हजारों वीडियो देख लो या फिर आप आइडियाज और टेक्निक्स को हजारों तरीके से आप सीख लो, हर वो चीज, हर वो मतलब बेमतलब हो जाता है जब तक उससे रिलेटेड आपकी इंक्वायरीज नहीं होती। किसी भी नॉलेज, किसी भी एक्सपीरियंस या किसी भी ऐसी चीज का जो भी आप अपनी लाइफ में यूज करते हो, उन सभी का तभी तक मतलब है जब तक उससे रिलेटेड आपके पास में कोई फीलिंग है। जैसे आपके पास में हजारों मुहावरे आपने सुनी होंगी, हजारों कहावतें सुनी होंगी और हजारों गाने बन चुके हैं, हजारों तरीके से आपकी शायरी भी सुनी होगी। सैड सॉन्ग, कोई भी रोमांटिक सॉन्ग, कोई भी पॉप या क्रेजी सॉन्ग, कोई भी लव सॉन्ग आप तभी सुनते हैं जब उससे रिलेटेड आपके लाइफ में कुछ चल रहा हो या उससे रिलेटेड आपकी कोई ऐसी फीलिंग हो जो उन सभी चीजों से आपको बिल्कुल अटैच कराते, बिल्कुल मैच कराते। शायरी भी ऐसे ही आप लाखों हजारों जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन हर एक पर्टिकुलर शायरी का आप यूज एक एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट सिचुएशन में करते हो। सेम ऐसे जब भी आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो और आप फेल हो जाते हो, तभी आपको समझ में आता अब आपको इससे रिलेटेड टेक्निक्स या फिर आइडियाज या फिर स्किल्स आपको सीखने की जरूरत है। आपके लाइफ में कम्युनिकेशन का यूज तब तक जीरो के बराबर है जब तक आप किसी प्रोफेशन या टीचर या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए या फिर आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको जरूरत है, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया ये बात बोलकर कि पहले अपने बात करने का तरीका तो सुधार लो, या फिर आप जितनी बातें बोलते हो ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और आपकी सारी बातें निगेटिव चली जाती है, यानी कि कोई आपकी बातों से इंप्रेस नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बातों से। तब आपको समझ में आता है कि अगर मेरा इफेक्टिव आज कम्युनिकेशन होता या फिर आज मुझे बातचीत करने का एक ऐसा तौर तरीका पता होता कि मैं लोगों को तुरंत के तुरंत कन्विंस करने के साथ साथ में उन पे एक अच्छा इंप्रेशन जमा पाता। जब तक आपकी जरूरत ना हो ना, किसी चीज की कीमत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, किसी भी फीलिंग का एहसास आप तब तक नहीं करा सकते जब तक उस टाइप की आपकी कोई सिचुएशन ना रही। और ठोकरें ही आपको हमेशा से सिखाती है। तो अगर आज आपको इस कम्युनिकेशन स्किल को सीखने आए हैं तो लाइफ में या तो कभी आपको ठोकर लगी होगी या किसी ने कहा होगा कि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, आपको कभी किसी ने एक भी बातों के लिए रिजेक्ट किया होगा, तो ही आप ये सीखने वाले हो। अगर आप ऐसे ही नॉर्मली सीखने वाले हो कि चलो सीख लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर लोगों के बीच में ऐसी कौन सी बात की जाती जो मुझे नहीं आती, तो डेफिनेटली आप सिर्फ इस वीडियो को देखने ही वाले हो, कोई इंप्लीमेंटेशन आपकी लाइफ में नहीं होने वाला है। कई बार आपने सुना होगा किसी भी महफिल में आप जब बातचीत कर रहे होते हो, आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी कुछ और बता रही होती है और आपका बात करने का तौर तरीका कुछ और बता रहा होता है, तो उस समय लोग आपके कैरेक्टर पर उंगली उछालते हुए बोलते हैं कि यार आप जैसा दिखते हो ना, आपका असलियत में माइंड सेट वैसा नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि आप दिखने में जितने पर्सनालिटी फुल लगते हो, जितने अट्रैक्टिव लगते हो, उससे कहीं ज्यादा घटिया आपकी सोच रही होगी। ये बात कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है। वो बात ही वो चीज है जिससे आपको बनी बनाई चीजें बिगाड़ी भी जा सकती हैं और बिगड़ी हुई चीजों को बनाई भी जा सकती है। ये सिर्फ बातों का इफेक्ट ही होता है। तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं, क्योंकि आप आज कम्युनिकेशन के टॉप 10 स्किल सीखने वाले हो, तो उसमें से पहली स्किल है कि आपको एक एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। मान लो कि आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, आपके सामने कोई टीचर प्रोफेसर कुछ बता रहा, या आप कारपोरेट से बिलोंग करते हो, कोई प्रोफेसर आपको कुछ समझा रहा, कुछ बता रहा, आपके सीनियर कुछ आपको समझा रहा, अगर वहीं पर आपकी एक्टिव लिसनिंग ना हो तो सामने वाला जो कह रहा है वो तो मिस होगा ही होगा। और अगर आप उस चीज को अच्छे तरीके से नहीं सुन रहे तो सामने वाले की नजर में यही महसूस होगा ना कि आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको आदर नहीं दे रहे हो, आपके अंदर कोई भी मैनर नाम की चीज नहीं है। वहीं पर आपको वो डिसरिस्पेक्ट भी देना शुरू कर देगा और किसी भी बात को लेकर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एक स्टूडेंट जब भी जाता है पढ़ाई करने के लिए या फिर एक गर्लफ्रेंड से जब भी कोई बात करता है, तो उन सभी जगहों पर ना एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी होती है। जब आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे होते उस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब एक माँ अपने बच्चों को डांटती है, कुछ भी कहती है ना, अगर बच्चा जरा सा भी इधर उधर कर दे तो तुरंत एक थप्पड़ लगता है और बोलते कहाँ ध्यान है, मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ ध्यान है, मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ समझ में आ रहा है, मैं क्या पूछ रही हूँ। और दूसरा स्किल है कि जब भी आप बात कीजिए तब भी क्लियर और कंसाइज बात कीजिए, यानी कि ब्रीफ में बात कीजिए।
आपके पास में बहुत ज्यादा स्किल, बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप हर बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह सकते हो, लेकिन वो सारी बातें बेमतलब निकलती हैं अगर आप किसी को ठीक से वो बातें समझा ना सकें। अगर कोई पर्सन बहुत शॉर्ट तरीके में समझ जाता है, बस उसको उतना ही समझो। किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तो उसको एक्सप्लेन मत कीजिए, और कोशिश कीजिए जितनी भी बात कीजिए बिल्कुल क्लियर कट, एकदम से सामने वाले को क्या काम देना है, भाई ये काम तुझे करना है, कैसे करना है, तरीका बता दो, वो कर लेगा। एक स्टूडेंट को अगर वो कोई चैप्टर उसको याद करना बता दो, यहाँ से इतने चैप्टर याद करने हैं, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे याद करके आ जाए, वो कर लेगा। लेकिन उसी में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा बातों को लपेट रहे हो, शब्दों का मायाजाल उसके ऊपर बहा रहे हो और बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो, ध्यान रहे सारी बातें बेमतलब हो जाएंगी अगर एक भी पॉइंट उसको समझ में नहीं आता है। और तीसरी स्किल है एम्पैथी। जब भी आप किसी से भी बातें कर रहे हो, कोई कभी भी ऐसा देखना जब कोई मीटिंग हो रही हो या फिर दो चार लोग आपस में कहीं भी कन्वर्सेशन कर रहे हो, एक लड़का है एक लड़की है या फिर कुछ भी ऐसा, मान लो लेवल थोड़ा ऊपर नीचे, तब जब आप जो भी बातें कर रहे हो ना, अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा है उसको एम्पैथाइज करो, उसको समझाओ, उसकी फीलिंग को कनेक्ट करके समझाओ ताकि आपका क्लियरेंस बात समझ में आए। और ऐसा ना हो कि बस आप अपनी बातें रख रहे हो, उसमें थोड़ी सी एटीट्यूड आपका झलक रहा, लगे कि आप सिर्फ अपनी बातें करते जा रहे हो, सामने वाला समझ रहा नहीं समझ रहा, उसकी फीलिंग को ठेस पहुंच रहा क्या रहा, कोई मतलब नहीं। तो एम्पैथाइज करो, एम्पैथी दिखाओ कि सहानुभूति के साथ में आप नहीं समझ रहे हो, मैं आपको समझाऊंगा, जो टॉपिक क्लियर नहीं हो रही एक बार नहीं 10 बार समझो, लेकिन जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक उसको समझो। सामने वाले को लगना चाहिए ना कि आप कनेक्ट करके बातें कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एक टीचर एक स्टूडेंट को जब भी कुछ बातें समझा रहा होता है ना, एक बार नहीं समझ में आता फिर से पूछो, दो बार नहीं समझ फिर से पूछो। टीचर कोशिश करता है जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार वो बताएगा, लेकिन वहीं पर अगर आप ये कह देते हो कि मुझे पूछना ही नहीं, और वहीं अगली बार जब टीचर कुछ पूछ लेता नहीं बता पाता तो उसको गुस्सा आ जाती। क्यों? दो ही चीज निकल के आती, या तो आपने एक्टिव लिसनिंग नहीं की और या तो वो जो कहना चाह रहा आप वो समझ नहीं पा रहे हो। तो एम्पैथाइज करके उसको समझाना जरूरी है कि वो क्या समझना चाहता है। और चौथा स्किल है नॉन वर्बल। जब भी वो बात कर रहा है उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, कैसे बात कर रहा है, उसका एक्सप्रेशंस देखो, गेस्चर्स को आइडेंटिफाई करो कि आखिर वो जिस तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा है, सामने वाले पर वो इम्पैक्ट जमाने की कोशिश कर रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके गेस्चर, उसके आई कांटेक्ट, उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसके इमोशन, हर चीज को ध्यान में रखकर बातें करते। अगर आप किसी को बता रहे हो तो वो भी इन सभी चीजों को ध्यान में रख पाए, और अगर आप किसी की बातें सुन रहे हो तो भी ध्यान दो कि आखिर अगला कैसे बोल रहा है, कैसे बातें कर रहा है, जिसकी वजह से आपका एंगेजमेंट अच्छा बना हुआ है, आप उसकी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। तो ये क्या है, आपको नॉन वर्बल तरीके से भी बातों को समझना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, या फिर कहना आना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज से आप बात करो। पांचवा स्किल है असर्टिवनेस, यानी कि एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी योग्यता जब आप अपनी बातों को, अपनी ओपिनियन को, अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग को किसी के सामने एक्सप्रेस कर सको। यानी कि मान लो कोई मीटिंग हो रहा है, कि क्लास में आप बैठे, आपको कोई क्वेश्चंस पुट अप करना, आप उठो और अपने क्वेश्चंस को पुट अप करो ताकि आपको उसका आंसर मिल, आपका जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो सके। दूसरा, अगर आप किसी मीटिंग में हो, आपको कोई सजेशन देना है, समझना है कि क्या ये मेरा सजेशन आपके कामों में हेल्प कर सकता है, तो वो सजेशन जब आप देते हो ना तो उसकी एबिलिटी होती है। और साथ में ध्यान रखना असर्टिवनेस में कि सामने वाले के रिस्पेक्ट और उसके राइट्स को ध्यान में रखकर बात है। ऐसा नहीं कि आप उसको क्रिटिसाइज करने लगो, या फिर आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगो, या फिर ऐसा लगे कि नहीं आप उसको ना डिसरिस्पेक्ट करो। तो ये सारी चीजें नहीं करनी होती। नंबर 6 की स्किल है एडाप्टेबिलिटी। आप जब भी बात करो, किसी से भी बात करो, मान लो आप गांव में बिलोंग करते हो तो देखो वहां के लोग कैसे बात करते हैं। देखो, कम्युनिकेशन स्किल का ये मतलब नहीं कि आपके पास में ना जो बात करने का तरीका वो इंग्लिश है या फिर खड़ी लैंग्वेज है या फिर ऐसा लैंग्वेज जो प्रोफेशनल में आते हैं। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल सी बात है, आपकी फीलिंग सामने वाले की फीलिंग से मैच हो, वो जो कहना चाहते हो, जो समझना चाहता है वो समझे, और आप जो समझाना चाहते हो वो अच्छी तरीके से समझा पाओ। साथ में आप उसको कन्विंस ना करके इन्फ्लुएंस कर सको, यानी कि आपकी बातों का प्रभाव उस पर दिखे। और ये होगा कैसे? वर्डों का सही चुनाव करके। जैसे एक लोकल के माहौल में जैसे लोग बात करते हैं, आप उनके साथ में उसी लैंग्वेज में बात करो। एडेप्टेबिलिटी लाओ कि जैसे लोग समझते हैं वैसे ही बात करो, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज पर ध्यान रखो, उनके जैसे वर्ड का चुनाव नहीं करना,
प्रोफेशनल वर्ल्ड का चुनाव। आप शहर के लोगों को या फिर आप किसी भी कारपोरेट किसी भी ऑफिस में जाते हो तो वहां पर लोगों से कैसे बात करते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैसे बात करते हो, टीचर के सामने आप कैसे बात करते हो। तो ये सब क्या है, अडेप्टेबिलिटी। इसी अडेप्टेबिलिटी को आपको हर एक माहौल के हिसाब से बना के रखो। जब आप यार दोस्त के बीच में होते हो तब आप देखो कैसे बातें करते हो, वहीं पर जब आप बड़े बुजुर्ग लोगों के बीच में होते हो तब आप कैसे बातें करते हो। तो अडेप्टेबिलिटी ही आपको कम्युनिकेशन स्किल को और इफेक्टिव बनाने में मदद करते हैं। अब सातवें स्किल के बारे में बात करते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस। अब ये बात तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, जब भी आप कोई भी बात करोगे ना तो कॉन्फिडेंस उसमें दिखना चाहिए। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ? देखो, जो भी बात आप करो ना, बहुत ट्रूथफुली बात करो, इंफॉर्मेटिव के साथ में बात करो। आपके पास में ऐसा कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस बेस पे आपको नॉलेज है, जिस बेस पे आपको जानकारी है, या फिर जो इंफॉर्मेशन आपने गैदरिंग की है उसके विषय में जब आप बात करते हो तो कॉन्फिडेंस आपका दिखेगा। जो चीजें आप जानते हो, जो चीजें आपके लाइफ के एक्सपीरियंस में आती है, उसमें कॉन्फिडेंस दिखेगा। जब एक टीचर 2-3 साल तक पढ़ाता है तब उसका देखिए एक्सपीरियंस नजर आता है। जब एक प्रोफेसर बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर वहां पर बड़े बड़े सेमिनार्स ले लेता है, उसके बाद में देखिए उसका कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है। एक जो फ्रेशर होता है, जब वो किसी जगह पर जाकर काम कर देता है कुछ समय तक, तो उसमें कुछ नॉलेज का इंप्रूवमेंट आने के साथ में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है जब आप किसी जगह पर इंटरव्यू देने जाते हो उस जगह पर, क्योंकि वहां पर आप पहली बार जाते हो, इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस वहां पर वीक होता है। बट वहां पर ही तो वीक नहीं होना आपको, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका ये बताता है कि आपके पास में जो इंफॉर्मेशन है या फिर आप जो बोल रहे हो या आपके पास में जो एक्सपीरियंस है उसमें सच्चाई है। ये कॉन्फिडेंस है। जब आप कोई मीटिंग कंडक्ट कर रहे होते हो, आपको देखिए मीटिंग बहुत अच्छी तरीके से आपने कंडक्ट किया, आपने कहीं पर टीचिंग करी, आपने वो भी बहुत अच्छी तरीके से क्लास को मैनेज किया। बाद में बच्चों से पूछिए कि आपके पास में क्या कमी रह गई थी या क्या आपकी बातों से वो संतुष्ट हो पाए। मीटिंग ऑपरेट करने के बाद में पूछिए किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया, क्या सारी बातें समझ में। तो तब आपको क्या होता है, फीडबैक मिलता है, यानी कि आपने जैसा काम किया, जो आपने एक्शन लिया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उस रिजल्ट का तुरंत इंपैक्ट आप पे पड़ जाता है। या फिर इससे समझ में आता है आपने कहां पर गलतियां की और क्या क्या चीजें और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ती है। सेम ऐसे ही आपसे मैं बात कर रहा हूं तो आपसे भी मैं चाहता हूं आप भी मेरा फीडबैक दें कि मुझे कितना और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और मैं कहां गलतियां कर रहा हूं। अगर ये सब नहीं है तो वीडियो को अभी तुरंत के तुरंत लाइक कीजिए। नौवां स्किल पे बात करते हैं, ये है एक स्टोरी टेलिंग। यानी कि जब आप किसी को आप कुछ समझाने की कोशिश करते हो तो कोशिश करो ना कि उसको एक स्टोरी से रिलेट कर दो। हर चीज को जब आप एक स्टोरी से रिलेट कर देते हो तो स्टोरी जानते हो माइंड में जल्दी कैप्चर होती है, माइंड में जल्दी सारी बातें समझ में आती है। जैसे अभी मैंने आपको कॉर्पोरेट का, प्रोफेशनल का, या फिर आपको टीचिंग का, या फिर आपको मीटिंग का मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिया ना, तो क्या होता है ना, बातें रिलेट करने में आसानी हो जाती है। जब आप गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे होते हो तो वो जो बातें सामने से कह रही होती है, आप अगर नहीं सुन रहे होते हो तो एक्टिव लिसनिंग नहीं होती। तो ये भी क्या एग्जांपल है। और में 10वां है इमोशनल इंटेलिजेंस। या इंटेलिजेंस ये है कि मेरे माइंड पावर की बात की जा रही है। इमोशनल मतलब हमारी एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी सिचुएशन की फीलिंग जो दूसरों के साथ में मैच करे। कई बार होता है कि जब आप बातचीत कर रहे होते हो, बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे होते हो, या फिर सामने वाला किसी और मोड में है, आप किसी और मोड में बात कर रहे हो, तो दोनों का कभी कभी मैच नहीं हो पाता है। इंटेलेक्चुअल तरीके से समझो कि सामने वाले का इमोशन क्या है, उससे आपको कनेक्ट कैसे करना है, कुछ उसी विषय में बात करो, कुछ उसमें आप पूछो, समझो, जानो, तो क्या होता है धीरे धीरे कनेक्शन बनता है। अपने इमोशन को ना मैनेज करो सामने वाले की इमोशन के साथ में। ऐसा नहीं कि आप जो कहना चाहते हो वही सही है, कतई नहीं। सामने वाले से पहले कनेक्ट करो, सामने वाले के पहले इमोशंस को समझो। जब वो इमोशंस आपका बन जाएगा फिर आप जो भी कहना चाहोगे वो समझेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से आप अपनी इफेक्टिवनेस को और अच्छा बेहतर बना सकते हो। तो मेरे साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो से 10 स्किल सीखने के लिए और इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए कि आपको कहां पर एक्टिव लिसनिंग करने की जरूरत है, दूसरा है कंसाइज और क्लियर बात करने की जरूरत है, बाद में बातों में कब आपको एम्पैथी लानी है, साथ में आपको बातों को समझने के लिए नॉन वर्बलाइज कब होना है, असर्टिवनेस क्या है, कि आपको एबिलिटी कब दिखानी, साथ में किस माहौल में कैसे अपने आप को अडॉप्ट कराना है, उसके बाद में हर बातों में आपका कॉन्फिडेंस कैसे दिखेगा। और जब सारी बातें आपकी सही हो तो लोगों से फीडबैक भी लेना जरूरी है। और किसी को भी अगर कोई कहानी के माध्यम से किसी
किसी भी चीज को समझानी है तो कैसे करनी है, उसके बाद में किसी के इमोशंस के साथ में अपने इमोशन को अटैच कराने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज कैसे करना है। तो ये सारी चीजें सीख कर और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए और अपनी लाइफ में एक नया वैल्यू ऐड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आने वाले एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।